हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जैसे जैसे जान वापस आ रही है तो ऐसे ऐसे हमारी भी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दूसरे लेवल पे दिख रही है। यहाँ पर बिटकॉइन के लिए लगातार बुलिश सिग्नल इंडिकेशंस मिल रहे थे और हम उसको आपके साथ में शेयर कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, $21,000 पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या हम ट्रेंड चेंज देख रहे हैं। ट्रेंड चेंज क्या होता है? जब हम मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई से नीचे 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 जा रहे थे, एक बेरिश ट्रेंड के अंदर थे, क्या वो जो बेरिश ट्रेंड है वो कन्वर्ट होगा बुलिश ट्रेंड के अंदर? दो इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट दो तीन इंपॉर्टेंट ऐसी चार्ट डाटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं बताएंगे कि शायद हम यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज देख रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे, साथ के साथ में बात करेंगे हम शिबा इनू को लेके बड़ी अपडेट निकल के आई है। और हमने आपको बोला था कि शिबा इनू जिस लेवल पे 800 के आसपास चल रहा था, अगर आप वहाँ एंट्री बना सको तो आप प्रॉफिट में 40-50% के तो आप होंगे ही। यहाँ पे रेजिस्टेंस है टेक्निकली, लेकिन अगर इससे पार जाता है तो इसके अंदर पोटेंशियल है 50 से 100% रिटर्न देने का टेक्निकली भी। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है उससे भी एक पुश मिल सकता है इस कॉइन को भी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करूँगा अपना प्यार बरसाते रहेंगे। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके जाया करो। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो पसंद करते हैं, हमें पसंद करते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, उसको आप करिएगा। फिबोनाची के बारे में किस किस को पता है, सबसे पहले ये बताओ कमेंट में। अगर नहीं पता है तो फिबोनाची रेशियो, मूविंग एवरेज, ये दो तीन ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपकी मदद करती हैं कि कहाँ पे बिटकॉइन को लेके कुछ नहीं आता ना। अगर आपको ये दो तीन चीज़ें आती होंगी, मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस या सिंपल फिबोनाची रेशियो को लगाना, तो आप समझ लीजिए आप एक तरह से स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के अंदर। फिबोनाची, कोई लोग फिबोनाची बोलते हैं, कोई लोग फिबोनाची जो है इंडिकेटर बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू पे आप लगा सकते हो, या बहुत सारे एक्सचेंजेस उसको जो है प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। फिबोनाची की एक जो है गोल्डन रेशियो होती है 0.618, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और एक इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आया है सामने कि जब से हमने ऑल टाइम हाई देखा, ऑल टाइम हाई $70,000। अब बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, नहीं 70,000 नहीं था, 69,000 था, वही बोलो। ठीक है भैया, $69,000। अब ऑल टाइम हाई जब हमने देखा था, उसके बाद में हमेशा ये बार बार नीचे आ रहा था, और कभी फिर ये $40,000 पे अटका, फिर थोड़ा बाउंस बैक करने की कोशिश की, फिर $30,000 पे अटका, फिर बाउंस बैक करने की कोशिश की, फिर ये $20,000 पे अटका, वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की। 3 बार ऐसा मौका आया कि यहाँ से ये नीचे गिरा और बाउंस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ रिजेक्शन मिली। और हम इस बार चौथी वेव वो देख रहे हैं, यानी कि 4 बार ऐसा मौका आया ऑल टाइम हाई से ये नीचे आया, जैसा आप ये चार्ट को में दिख रहा है, और वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक नहीं कर पाया और उसको रिजेक्शन मिली। और वहाँ पे वो रिजेक्शन मिली क्योंकि वहाँ एक रेजिस्टेंस था जिसको हम फिबोनाची की गोल्डन रेशियो कहते हैं, 0.618 का लेवल। अब 2021 जब हमने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद आज अगर हम देखते हैं तो चौथी वेव के अंदर है, और पहली बार ऐसा मौका आया है, इसको ये टेस्ट कर रहा है या इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ना। इंटरेस्टिंग बात। और इसको एक तरह से कहते हैं कि यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा पंप और देखने को मिल सकता है। एक तो ये चीज़, उम्मीद करता हूँ फिबोनाची के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहोगे तो मुझे बताइएगा, मैं पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बताऊंगा। एक गोल्डन रेशियो मानी जाती है, एक इम्पॉर्टेंट रेशियो मानी जाती है, और जब भी इसको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, जैसे मूविंग एवरेजेस के अंदर हम देखते हैं। इसके अलावा
एक और चीज़, हर कोई परेशान था कि चलो मार्केट तो बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि $16,000 100-200 ऊपर नीचे चल रहा था पिछले हफ्ते 10-15 दिन से, हमने भी ये देखा। एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद में पहली बार ऐसा मौका आया है पिछले एक हफ्ते के अंदर कि हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल देता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इनफ्लो आ रहा है, एक दोबारे से लोग पैसा ट्रेड कर रहे हैं। इस टेक्निकली मैं बाद में बात करूंगा ही, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा इंडिकेटर सामने निकल के आ रहा है जो बताता है कि कहीं ना कहीं हम ट्रेंड चेंज को यहाँ देख रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अब यहाँ पर ग्लास नोट का एक जो डाटा निकल के आया है कि जब भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो कि बेयर मार्केट का जो साइकिल है, उन्होंने एक दो तीन चीज़ें कंसीडर किया हुआ है और एक कन्विंस इसके अंदर उन्होंने दो तीन चीज़ें ली हुई हैं। उसके अंदर है रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और या इसको कहते हैं ASOPR। हिस्टोरिकली जब भी अगर ये 1 के पास आया है या 1 के ऊपर गया है तो हमने ट्रेंड को चेंज होते देखा है। नहीं तो क्या हो रहा था पीछे, अगर देखते हो, अगर आपने चार्ट को नोटिस करोगे कि 0.8 के आसपास आता था या 1 के आसपास आता था और वहाँ से रिजेक्ट हो जाता था। और पहली बार इतने टाइम के बाद ऐसा मौका आया है कि ये 1 के ऊपर जो है, जो इस टाइम पे चल रहा है, जो कि एक और जो बुलिश सिग्नल दे रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम यहाँ पे ट्रेंड चेंज, ट्रेंड रिवर्सल होता देख रहे हैं। अगर आप 9 मंथली मूविंग एवरेज को देखते हैं जो कि $21,000 के आसपास आता है, उसके ऊपर ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या ये $21,000 से ऊपर क्लोज कर पाता है कि नहीं। अगर ये $21,000 से इस महीने के ऊपर क्लोज कर पाया तो कहीं ना कहीं एक और बुलिश सिग्नल ये टेक्निकली होता है। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन के बारे में इतना कुछ समझने के बाद में आप कह रहे होगे कि यहाँ से तो बस आगे ऊपर ही ऊपर जाना है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और हमारी वही कोशिश रहती है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 19,600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको आप कंसीडर करके चलिएगा। हो सकता है वहाँ आए, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकलने वाली है, वहाँ आए तो शायद एक एंट्री का आपको मौका दोबारा बिटकॉइन दे दे $20,000 के नीचे। तो इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे कंसीडर करना है बिटकॉइन को लेके। उम्मीद करता हूँ इस जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन ने आपको हेल्प करी होगी और आने वाले टाइम के अंदर इससे आप कुछ ना कुछ और एडवांटेज लेंगे। और मैं तो हमेशा ही बोलता था $20,000 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका विजन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बड़ा मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक देख सकते हो, तो एक अलग ही खेल चल सकता है यहाँ पर। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, लेकिन शिबा इनू की बात करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है शिबा इनू की तरफ से। शिबेरियम के बारे में आप सबको पता ही होगा, एक हाइप क्रिएट हो रही है कि जो लेयर 2 नेटवर्क जो है उनके डेवलपर का कहना है कि वो लॉन्च करेंगे। उन्होंने डेट नहीं बताई है, लेकिन वो जो है एक अपडेट आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं वो एक गेम चेंजिंग चीज़ हो सकती है शिबा इनू कॉइन के लिए भी। अब वो फोकस क्या करेंगे उसके अंदर, जो थोड़ा ट्रांजैक्शन को फास्ट करने में या आपको स्पीड जो होगी उसकी तेज करने में ट्रांजैक्शन की, वो हेल्प करेगा। और बहुत सारी चीज़ें और उसके अंदर होनी है। शिबेरियम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं और ये इथीरियम के ऊपर होगा, इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, मेन नेट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी जो है अपग्रेड है। मैं वही बोल रहा हूँ, शिबा इनू की जो टीम है काफ़ी एक्टिव है, चीज़ें बहुत सारी कर रही है और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है कि यहाँ से ये एक बड़ा पंप हो। लेकिन बोल दिया, अब लोग घबरा जाएंगे। घबराओ मत, समझो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। शिबा इनू की बात करता हूं तो 9 मंथली मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो वो फिलहाल एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो आ रहा है 1080 के आसपास, या आप कह लीजिए 200 डेली मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो वो भी 1070 1080 के आसपास आ रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये अगर ब्रेकआउट कर पाया और इसके ऊपर क्लोज कर पाया, क्योंकि आप देखोगे डेली चार्ट के अंदर 3-4 दिन से ये कोशिश कर रहा है 200 डेली मूविंग एवरेज को जो है ब्रेकआउट करने की, लेकिन वहीं रिजेक्शन मिल रही है और बार बार वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है।
अगर ये यहाँ से कर पाया तो दूसरे कॉइन्स के अंदर जैसा हमने देखा है, बिटकॉइन के अंदर देखा है, तो एक बड़ा बम्प मिल सकता है और वो ले जा सकता है इसको 1400 से 1500 के आसपास। अब 1400-1500 जाना यानी कि यहाँ से पूरा पोटेंशियल है कि 40-50% का आपको रिटर्न मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना है, कंडीशन यही है कि ये अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है, जैसा अभी आपको अंदर चार्ट में दिख रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है उसके ऊपर अगर ये क्लोज कर पाता है तब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे ये जो वीडियो पसंद आ रही होगी, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमें अपना प्यार दिखाइए और फैमिली का हिस्सा बनिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट है, इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट नया नया डाटा कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, रिसर्च करते हैं अपनी, तब आपके सामने कोशिश करते हैं ताकि आप जो है बेटर डिसीज़न बना सकें फ्यूचर के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर करना क्या है। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और मेरा पर्सनल ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, कई बार आप पूछते हो तो मैं वहाँ पे आपको जो है रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।